बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर जिन चमकते चेहरों को आप देखते हैं, उन चमकते चेहरों से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानने के बाद आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि ये पत्रकारिता के बड़े बड़े चिकने चेहरे नहीं बल्कि कलंकित चेहरे हैं। आखिर कौन है वो चेहरे और उन पर ऐसा क्या मामला सामने आ गया है जिसे सुनने के बाद हर कोई थू थू कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। वो चमकते चेहरे टीवी स्क्रीन पर आपको बगल में साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। बड़े बड़े टीवी चैनल्स जिन्हें आम तौर पर आप देखते ही होंगे। ये चेहरे या ये चैनल्स भले आपके मुद्दों की बात ना करें, मुद्दों से मेरा मतलब है कि आपसे जुड़ी हुई खबरें जैसे बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य शिक्षा पर ये चेहरे भले सरकार से सवाल ना करें, लेकिन मुस्लिमों को लेकर के ये इस तरीके से भौंकना चालू कर देते हैं जिसे सुनने के बाद एक ऐसा आदेश आया है जिसे सुनकर आप उस आदेश पर गर्व भी करेंगे। और आखिर वो आदेश क्यों आया, किसकी वजह से आया, उसे जान करके भी आप हिम्मत की तारीफ करेंगे। सबसे पहले एक चेहरे की बात कर लेते हैं। सबसे तेज चैनल आप जानते ही होंगे क्या है, आज तक। उसके एक एंकर आपको दिखाई दे रहे होंगे, सुधीर चौधरी, जिन्हें आमतौर पर लोग तिहाड़ी के नाम से भी पुकारते हैं। आखिर क्यों पुकारते हैं? तिहाड़ी के नाम से इसलिए पुकारते हैं क्योंकि ये एक बार तिहाड़ जेल जा चुके हैं, इसीलिए इनको तिहाड़ी तिहाड़ी और लोग दिहाड़ी दिहाड़ी भी कहते हैं। आपको ये कभी भी शायद बेरोजगारी, महंगाई पर बात करते हुए, सरकार से सवाल करते हुए नहीं दिखे होंगे, जो कि एक पत्रकार का काम होता है। आज तक चैनल को NBDSA यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने आदेश देकर के ये चेताया है कि आप इस तरीके का गलत काम नहीं करेंगे। अब गलत काम सुन लीजिए। सुधीर चौधरी जो शो चलाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें श्रद्धा वालकर केस से जुड़ी हुई इस तरीके की रिपोर्टिंग की है, खबर की है कि उसके बाद NBDSA ने यह आदेश दिया है। इन्होंने जो बाकायदा एक टाइटल लिखा, उस टाइटल पर इन्होंने लिखा कि आज ये मुस्लिम इलाके हैं, कल मुस्लिम देश होंगे। सोचिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। NBDSA के जो अध्यक्ष हैं AK सीकरी, उन्होंने ये आदेश दिया है और बाकायदा चेताया है। इन्होंने कहा है कि लव जिहाद शब्द का उपयोग सोच समझ करके किया जाए। हर अंतरजातीय विवाह को लव जिहाद का एंगल न दिया जाए, क्योंकि इन शब्दों के उपयोग से भारत की जो छवि है धर्मनिरपेक्ष की, वो खराब होती है, बिगड़ सकती है, ये अपने आदेश में कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये जो एंकर हैं, और भी जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके बात कर लेते हैं। अमन चोपड़ा, सोचिए, नाम में अमन है, लेकिन क्या इनके कामों में आपको अमन दिखाई देता है? अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो इनके ट्विटर हैंडल पर चले जाइएगा। उसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इन जैसे पत्रकारों की रोजी रोटी हिंदू मुसलमान के नाम पर ही चल रही है। पत्रकारिता तो ये बिल्कुल 1% की नहीं करते हैं, जो कि करनी चाहिए। अमन चोपड़ा न्यूज 18 के एंकर हैं, कार्यक्रम चलाते हैं। अंबानी का चैनल है, अंबानी देश के सबसे बड़े उद्योगपति। सोचिए, उनके चैनल में इस तरीके का एंकर काम कर रहा है। क्या ये बात अंबानी को पता नहीं होगी? क्या इतनी बड़ी खबर अंबानी को पता नहीं होगी? अगर उसके बाद भी ये एंकर टीवी में बने रहते हैं तो इस बात को कहने में क्या गलत है? क्या ऊपर से ही इनको छूट दे रखी है? इनकी जो पूरी संपादकीय टीम है उसमें छूट दे रखी है कि आप इस तरीके के कार्यक्रम चलाइए। इसके साथ ही साथ एक और चेहरा, अमीश देवगन जो चिल्लाते हुए आपको नजर आ जाते हैं, डिबेट को भड़काते हैं, इस तरीके के कार्यक्रम चलाते हैं, इन पर भी बाकायदा टिप्पणी की गई है। न्यूज 18 चैनल पर बाकायदा जुर्माना लगाया है NBDSA ने 50,000 रुपए का। अब आपको एक और चेहरा दिख रहा होगा, ये वाला। आमतौर पर शायद आप ना जानते हो, लेकिन हिंदू मुस्लिम पत्रकारिता में नया उभरता हुआ चेहरा है जो इस तरीके की घिनौनी पत्रकारिता के नाम पर चमकना चाहता है। क्योंकि जो लोग सही तरीके से काम करके नहीं चमक पाते हैं, वो घिनौना काम करके चमकने की आज के दौर में कोशिश कर रहे हैं। ऐसे और भी लोग होंगे जो निगाहों में नहीं होंगे, लेकिन ये आ गए हैं। ये टाइम्स नाउ नव भारत के एंकर हैं। हिंसा रामनवमी पर इन्होंने जो रामनवमी में हिंसा हुई थी इसको लेकर के रिपोर्टिंग की थी, उसको लेकर के चेताया है।
और जुर्माना लगाया गया है बाकायदा 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एनबीडीएसए ने आखिर यह कदम उठाया क्यों? अब आप सोच रहे होंगे, ऐसे ही अपने आप नहीं उठा लिया, बाकायदा शिकायत की गई एक्टिविस्ट के द्वारा। उनका नाम है इंद्रजीत घोरपाड़े। इन्होंने शिकायत की, उस मामले की सुनवाई जस्टिस जो पूर्व जस्टिस हैं AK सीकरी, उन्होंने की और ये आदेश दिया। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि इनके कार्यक्रम के वो जो वीडियो हैं उनको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाना चाहिए और हमको 7 दिन के भीतर सूचित भी कीजिए कि आपने हटा लिए हैं या नहीं हटा लिए हैं। अब आप सोचिए कि भारत में पत्रकारिता का स्तर कितना गिर चुका है। इतने बड़े बड़े चैनल्स जो दावा करते हैं सबसे तेज, सबसे फलाना, सबसे ढिमका, उनके ये एंकर हैं। पत्रकारिता का धर्म कहता है कि आपको जनता की आवाज बनना है, लेकिन ये नेताओं की और सत्ता की आवाज बने हुए हैं। जरा सोचिए कि अगर ये चैनल ईमानदारी से काम कर दें तो सत्ता की हकीकत 2 दिन में नंगी हो जाएगी। मतलब सत्ता के जो नेता जो बिना काम के चमकते हुए दिख रहे हैं वो घर से निकलने पर सोचेंगे, ये हकीकत है। जरा आप सोचिए कि कुछ दिन पहले आज तक ने पेपर लीक को लेकर के खबर चला दी थी तो क्या माहौल बना था। अगर 10 दिन भी ये ढंग से काम करने लग जाएं तो क्या स्थिति होगी। जो देश में बताया जाता है कि फलाने का जादू चल रहा है, वो जादू धूल में मिल जाएगा। वो दिखावटी जादू है, ना कि हकीकत का जादू। अब आप इन एंकरों को देखिए, फ्री में काम नहीं कर रहे होंगे, बाकायदा हो सकता है कि दलाली मिल रही हो, तनख्वाह तो मिल ही रही है। आखिर अपना जमीर बेचने की भी कोई कीमत ली होगी या वैसे ही जमीर बेचा गया है? क्या इनका कोई स्वाभिमान नहीं है कि हम पत्रकारिता से जुड़े हैं तो ऐसा काम करें? आप लोगों को भी मन में सवाल आ रहा होगा। सुधीर चौधरी को लेकर के विशेष रूप से जो युवा हैं, पता है युवाओं को किस तरीके से जो है युवाओं पर रिपोर्टिंग की थी। सुधीर चौधरी ने किस तरीके से युवाओं को गलत ठहराया था कि सरकारी नौकरी के काबिल है भी या नहीं है। और इनमें से कितने ऐसे एंकर हैं जो आपकी बेरोजगारी को लेकर के बात करते हुए नजर आते हैं। इस पूरे मामले पर आप जो भी सोचते हो और क्या लगता है कि जो अंबानी है वो इन पर एक्शन लेंगे, इनको चैनल से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? आपका जो भी व्यक्तिगत विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।